बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ आल टीचिंग जोन। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस, जिसमें हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो पार्टिकल फिजिक्स के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है। इसके मतलब जो चीजें बताने वाला हूं वो बच्चे बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं क्वांटम फिजिक्स में एंटर होने के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना है, ताकि इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, एक्सप्लेनेशन है और इनके जो फंक्शन है यहाँ पर वो आपको सही से समझ आ सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो इंशाल्लाह बच्चों, हम लोग अपने लेक्चर का यहाँ से आगाज करते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। हम लोग इससे पहले मैटर से रिलेटेड पेयर प्रोडक्शन भी पढ़ चुके हुए हैं। जो हम लोगों ने पहला टॉपिक इसकी एंट्रेंस के लिए पढ़ा था वो था हमारा मैटर एंड एंटी मैटर। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ द मैटर, फिर बाद में हम लोगों ने बच्चों उनके बेसिक पार्टिकल्स, वहां से जो इमिशन होने वाले अल्फा, बीटा और गामा डिके रेडिएशंस है उनके बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या वाकई ही फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर हम लोग इस चीज को भी देखेंगे क्लासिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है क्वांटमली या फिर हमारा मॉडर्नली वो क्या है। बच्चों, बेसिकली शुरू में ये चीज समझी जाती थी कि हमारे पास सिर्फ 3 किस्म के बुनियादी पार्टिकल्स हैं, सिर्फ जिनको फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता था। उसमें हमारे पास था न्यूट्रॉन था, दूसरे नंबर पर हमारे पास प्रोटॉन था, तीसरे नंबर पर हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता था। बाद में हमें जब मैटर और एंटी मैटर में हम लोगों ने एंट्रेंस की तो फिर जाकर हमें पता चला कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही हम लोगों ने फिर क्वांटमली फिजिक्स को स्टडी करना शुरू किया, हमें पार्टिकल्स की मोशन, पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस और पार्टिकल्स की गैदरिंग से जो बनने वाले पार्टिकल्स हैं उनके मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। आज के टॉपिक में हम लोग पार्टिकल फिजिक्स को क्वांटमली डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके जो एमसीक्यूज हैं, तजर्बाती सवालात हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, यहां तक के क्वांटम का सबसे फेमस और मशहूर जो यहाँ पर आर्टिकल आया वो है बोसॉन्स और फर्मिओन्स। तो बच्चों, आप लोगों ने इनको समझने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। आने वाली फील्ड्स में ये आप लोगों के लिए काफी मुआवनत साबित हो सकता है। तो चलें बच्चे, आज के टॉपिक को हम लोग करते हैं स्टार्ट। बच्चे, सबसे पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमारे पास ये नतीजा आया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनको हम लोगों ने इग्नोर किया हुआ था। क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स इस बात की वजाहत नहीं कर सकती थी, इसलिए हम लोगों ने उस एरा को थोड़ा सा स्किप कर दिया। इस चीज में हमने उस एरा को खत्म कर दिया। यहां पर आ जाती है बात पार्टिकल फिजिक्स की, और पार्टिकल को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट वे ऑफ मेथड है वो है क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स की मदद से हम लोग यहाँ पर पार्टिकल्स की होने वाली गैदरिंग है, उनकी मदद से जो बनने वाले पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से बनेंगे वो हम लोग क्वांटम स्टडी करेंगे। मजीद बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो इन सब पार्टिकल जो हमारे न्यूली दरियाफ्त हो रहे हैं या न्यूली दरियाफ्त हुए हैं, इन सब को मिलाने वाली एक बुनियादी डोर है, उसको हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स बच्चों एक ऐसा पार्टिकल ऑफ मैटर है जो मैटर के सारे जो पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं या दूसरे पार्टिकल्स हैं, उनको आपस में जोड़े रखने का जिम्मेदार है। और ये किसकी वजह से है? फोर्सेस की वजह से है। इन फोर्सेस का क्या काम है मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो चलें बच्चे, ये देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रीड करके बताता हूँ कि एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से यहाँ पर डिटेल किस तरह से आपके लिए मुफीद है। मजीद आप लोगों को यहाँ पर बने बनाए नोट्स भी मिल रहे हैं। चले बच्चे, ये देखिए कि 1945 many new particles were discovered in experiments involving in high energy collisions। हाई एनर्जी कोलिजन के दौरान आपके पास बहुत से नए पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए जिनकी बदौलत वहां पर जो पार्टिकल्स की अहमियत है वो ज्यादा हो।
साथ ही साथ क्या था, मोर देन 400 अनस्टेबल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन विद लाइफ 10 पावर 4 टू 10 पावर 23 सेकेंड्स। इन पार्टिकल्स की तश्कील के दौरान हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनकी तादाद 400 से भी ज्यादा है, अनस्टेबल है। स्टेबल और अनस्टेबल का आपको फर्क सही से पता है, ठीक है, मैंने ये बताया हुआ है पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में, अच्छे से बयान किया हुआ है। तो बच्चों, जो आपके पास कम से कम भी 400 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इनकी जो यहाँ पर मजमूई तौर पर तादाद है वो अनस्टेबल है, और इनकी जो लाइफ टाइम कंसीडर की जाती है वो कम से कम बच्चों कितनी की जाती है, 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 23 सेकंड तक ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर या फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? जो तीन थे उनको साइड पर रखे हैं। आज में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका बोसॉन्स, दूसरे नंबर से आपका लेप्टॉन्स, तीसरे नंबर पर देखें तो वो है हेड्रॉन्स। बोसॉन्स, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। बच्चों, इनके बारे में मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाता हूं, देखते हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स असल में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स हैं। मैटर में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर जो सबसे अहम किरदार अदा करे वो ये वाले पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो देखें, जो हम लोगों ने पार्टिकल्स पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है बोसॉन। बोसॉन के जो पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन बच्चे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसमें होता है बच्चों फोटोन, ग्लूऑन, जी बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन्स, हाई बोसॉन और ग्रेविटॉन। ये सारे के सारे जो बच्चे बोसॉन्स के पार्टिकल्स हैं ना, ये असल में फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। अब बच्चे, फोर्स कैरियर पार्टिकल्स क्या होते हैं? बच्चे, ये जो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं ना, असल में ये एक्सचेंजेबल पार्टिकल्स होते हैं। अब एक्सचेंजेबल पार्टिकल्स को आप लोग किस तरह से समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपके पास दो मैस है, कितने मैस है? दो मैस है। एक आपके पास मैस यहाँ पर कहीं पे पड़ा हुआ है, दूसरा मैस आपका बच्चों यहाँ पर कहीं पे पड़ा हुआ है। तो इनके दरमियान में बच्चों जो मैस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है ना, वो क्या है? असल में इनकी एक्सचेंज पार्टिकल्स की फोर्स की वजह से बनेगा, और वो आपके पास क्या कहलाएगा? फोर्स कैरियर। अब फोर्स कैरियर, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन के लॉ में पढ़ा था, एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with masses m1 m2 and which are directly proportional to their masses and inversely proportional to their square of distance। इनके दरमियान फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनके मैसेज के हाथ से ज़र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जो इसको बच्चों अट्रैक्ट करेगी वो असल में पार्टिकल्स को एक्सचेंज करेगी, और जब वो पार्टिकल्स को एक्सचेंज करेगी ना, तो बच्चों वो होगा आपका कैरियर। और ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर हम लोग फोर्स कैरियर की बात करें तो वो होता है बच्चों आप लोगों का ग्रेविटोन। ठीक है, ये आपका ग्रेविटोन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल की एक्सचेंजिंग है वो किस तरह से होती है, तो वो भी बच्चे एक हिसाब से आपके पास पार्टिकल्स की एक्सचेंजिंग एक फोर्स के जरिए होती है। और वो जो फोर्स के जरिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं तो दो प्रोटॉन के दरमियान दो न्यूक्लियस है, उनके जो दो प्रोटॉन्स हैं यानी दो फोटॉन्स, फोटॉन्स के दरमियान अगर हम लोग कशिश को देखें या उसकी फोर्स को देखें, तो उनमें जो चेंजिंग हो रही है वो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स है। और वो जो न्यूक्लियर फोर्स बन रही है वो किसकी वजह से बच्चों? वो है गैलियन की वजह से। और इसी तरह इसके जो दूसरे पार्टिकल्स हैं बोसॉन के। दूसरे नंबर पर है बच्चे आप लोगों का लेप्टॉन्स। ये बच्चे आपको बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स बना के दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने सही से देख लेना है, इनको याद रखना है। ये आपकी पेपर एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन को भी बेहतर करेंगे। लैप्टॉन्स में देखें बच्चों, लैप्टॉन्स में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, माउन, न्यूट्रिनो, टाउ, न्यूट्रिनो। ये सारे पार्टिकल्स हम लोग लास्ट पर कलर कोडिंग में भी देखेंगे इनकी कलर कोडिंग क्या है। ठीक है। लेप्टॉन्स और हेट्रॉन्स, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग देखें तो जो बच्चे लेप्टॉन्स होते हैं ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के जेर असर होते हैं। जबकि हेड्रॉन्स के ऊपर दोनों तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इनके ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी कर सकता है एग्जिबिट और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी एग्जिबिट कर सकता है। फिर अगर हम लोग देखें कि ये जो आपके पास आ जाएगा एसोसिएटेड पार्टिकल्स होंगे, ये जो बच्चा आपके पास इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ है ना, ये आपके पास इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और जो इनके बच्चों एसोसिएटिव पार्टिकल्स हैं वो ये है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मोन, माउन, न्यूट्रिनो,
टाउ न्यूट्रिनो, ये बच्चे इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तीसरे नंबर पे आप लोगों का हैड्रॉन्स जो कि क्वार्क है। हैड्रॉन्स के बच्चे दो पार्ट्स हैं। हैड्रॉन्स को आप लोगों ने देखा है कि इसके ऊपर दोनों तरह की फोर्सेस एग्जिबिट हो सकती हैं। दूसरा, इसके दो जो कैटेगरी है उनमें एक है बेरॉन्स। बेरियॉन्स में बच्चों तीन क्वार्क्स होते हैं, जैसा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सिग्मा। दूसरी तरफ आ जाए तो मीसॉन्स, इसमें दो क्वार्क्स होते हैं, पाइऑन्स और केऑन्स। पाइऑन्स और केऑन्स, ठीक है, ये दो होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो टर्म क्वांटम की स्टार्ट होने वाली है और जो क्वांटम का यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा, उस हिसाब से देखें तो ये बेसिक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वहां पर जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्वांटम के हवाले से, जो क्वांटम के हवाले से हम लोग चीज इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वो है बेस ऑफ स्पिन, इनकी जो स्पिनिंग मोशन है। उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो बच्चे है हमारे पास फर्मियोन्स है, दूसरा हमारे पास बच्चे बोसॉन्स है। जो बच्चे फर्मियोन्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स की जो स्पिन मोशन होती है ना, ये हाफ इंटीजर्स कंसीडर की जाती है, यानी कि 1/2, 3/2, 5/2 हाफ इंटीजर्स कंसीडर की जाती है। इंटीजर्स, हाफ पार्टिकल इंटीजर्स आर फर्मियोन्स, और ये होते हैं भी बच्चों तादाद में, जिन्हें हम लोग ऑड इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये ऑड हाफ इंटीजर्स होंगे। इनमें आ जाएगा आप लोगों का 1/2, 3/2, 5/2, इस तरह की ये स्पिन को करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है, फर्मियोन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तीसरे नंबर पर क्या है कि ये बच्चे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एग्जिबिट करते हैं। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चे क्वांटम की जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी स्टेट में एक जैसे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्वांटम स्टेट में। ये देखें बच्चों, अलग अलग करके इनको हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग करके। तो इसका मतलब यही है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस बात की हतमी वजाहत करता है कि एक जैसे जो सब्सटेंस है, इनको एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रख सकते। जबकि क्वार्क्स की बात करें तो एक जैसे क्वार्क से मिलके ही बच्चों न्यूट्रॉन बनता है, मतलब उनको हम लोग रख सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। क्यों? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों को नेगेटिव चार्ज होगा तो आप लोगों को पता है कि चार्ज के लॉ के मुताबिक एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं। तो जब वो दफा की फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा बच्चों, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इसी चीज को बयान कर रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाए बच्चे बोसॉन। बोसॉन में जो पार्टिकल्स का इंटीजर स्पिन होता है वो बच्चे 0, 1, 2 होता है। ये बच्चों इंटीजर्स, इंटीजर स्पिन्स इनकी जो है ना वो बोसॉन्स हैं, ठीक है ना, हाफ नहीं होती, कंप्लीट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। डोंट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये एग्जिस्ट नहीं करते, और एनर्जी स्टेट में ये बच्चों इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम लोग इसके मजीद जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में होने वाली वर्किंग एक्सपेरिमेंट्स हैं और इनकी चीजें हैं, इनको स्टडी करते हैं। बच्चे बोसोन क्या है? बोसोन आर द फोर्स कैरियर। बोसोन क्या है? आपके पास एक फोर्स कैरियर है। फोर्स कैरियर मतलब एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ तश्कील को बांधे रखना फोर्स कैरियर का काम है। These particles play role in the nature's fundamental forces। ये फंडामेंटल फोर्सेस में एज अ नेचुरली फितरती तौर पर इस्तेमाल होता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसमें आपका आ जाता है फोटॉन्स, ग्लून्स और ग्रेविटोन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो उनके दरमियान में चार्ज कैरियर की शक्ल है वो बच्चे ग्रेविटोन्स है, ठीक है। फोटॉन्स एसोसिएट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो फोटॉन्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से एसोसिएट है। ग्लून्स एसोसिएट विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो ग्लून्स है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये उसकी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन और जो मैंने फ्लो चार्ट में बताई है। दूसरे नंबर पर है बच्चों लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स क्या है? लेप्टॉन्स आर द पार्टिकल्स दैट इंटरैक्ट थ्रू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया है ना कि ये जो लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स है ना, इनका एक कंपैरेटिवली आप लोग कंपोजिशन कर सकते हैं कि जो लेप्टॉन्स हैं इनके ऊपर वीक न्यूक्लियर फोर्स सप्लाई होती है, मतलब ये न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के जरिए असर काम करते हैं, जबकि हेड्रॉन्स वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। लेप्टॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अप्लाई नहीं होने देते। दूसरे नंबर पर क्या है?
लेप्टॉन्स की एग्जांपल जो है इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी आता है, म्यूऑन भी आता है, टाउ और उसके न्यूट्रिनो। लाइक बोसॉन्स, लेप्टॉन्स आर आल्सो फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेप्टॉन बोसॉन्स को भी फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया जाता है। दीज पार्टिकल्स आर आल्सो एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जो लेप्टॉन है बच्चों ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को अबे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने देख चुके हुए हैं और इसके पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी देख चुके हुए हैं कि यहाँ पर जो हेड्रॉन्स है वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो दोनों तरह की फोर्सेस को ओबे कर सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को भी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को भी। दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स बट मेड अप ऑफ द क्वार्क्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में काउंट नहीं होंगे लेकिन इसमें क्वार्क्स जो है वो काउंट होगा। अब क्वार्क्स क्या है, आप लोगों के ज़हन में ये सवाल पहले से ही है कि क्वार्क्स क्या है। तो बच्चों मैं क्वार्क्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स बच्चे मैटर में एक समझ ले के बुनियादी जोज है बिल्डिंग ब्लॉक्स का, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने क्रिस्टल लैटिस में पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस एक बिल्डिंग ब्लॉक है सारी सोलर स्टेट फिजिक्स में, उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जिस तरह से आप लोगों ने किसी मटेरियल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। अगर हम लोग देखें किसी कंस्ट्रक्शन एरिया पर, हमने इस एरिया में किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, उसको तामीर करना है, तो उस तामीरी के दौरान जो हमारे पास वहां पर कंस्ट्रक्टेड मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल उसका मैप, उसमें सरिया कितना आ रहा है, उसमें हम लोग बजरी कितनी इस्तेमाल करेंगे, सीमेंट, ये जितने भी बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, क्वार्क्स हैं, ठीक है। उन क्वार्क्स को मिलाकर हम लोग एक बिल्डिंग को बिल्डअप करेंगे, ठीक हो गया। क्वार्क्स समझ आ गया? क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स एक बुनियादी मटेरियल है, जिस तरह से आप लोगों का सरिया, बजरी, रेत, सीमेंट, ईंटे, ये जितनी भी चीजें हैं एक कंस्ट्रक्टर के दौरान, एक कंस्ट्रक्शन के दौरान इन सबको इकट्ठा मिलाएंगे तो हमारे पास एक बिल्डिंग बिल्ड होगी, ठीक हो गया बच्चों। Quarks is the fundamental particle of the matter that combine with other quarks and antiquark to make proton pions. ये क्वार्क्स एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वार्क और एंटीक्वार्क आपस में कंबाइन है और इनके कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और पाइons वगैरह बनेंगे। These there are 6 quarks, 6 क्वार्क्स होते हैं। कितने? 6। कहां कहां पे होते हैं? अप ऊपर, डाउन नीचे, टॉप, ठीक है। अप डाउन ऊपर ऊंचाई के हवाले से, टॉप बॉटम, ठीक है, स्ट्रेंज एंड चैम। तो उस चैम स्ट्रेंज ने मतलब फ्रंट बैक वाला हिस्सा जो भी है वहां पर एक स्ट्रक्चर की शक्ल में यहाँ ये आपस में कनेक्टेड होते हैं 6 किस्म के। इसमें देखें कितना कितना पोर्शन किस किस मटेरियल में यहां पर बना हुआ है। +2/3 की काउंटिंग में देखें ना तो यहाँ पर +2/3 चार्ज ऑन अप टॉप एंड चैन, अप टॉप एंड चैन। ये देखें बच्चों इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है बच्चों। ये कुछ इस तरह से अप डाउन चार्म्स के अलावा +2/3 का जो हिस्सा है ना ये आप लोगों का बच्चे आप टॉप और चैन पे होता है। -1/3 का जो हिस्सा होता है चार्ज का वो डाउन होता है, बॉटम में होता है, स्ट्रेंज पर होता है, मतलब नीचे वाली। ये देखें बच्चों एक हिस्सा ये अप है, ठीक है, और ये इसका हिस्सा टॉप है, और ये जो बच्चों इसके ऊपर सरफेस है ना ये आपका चांद। इसी तरह डाउन है, ये आपके पास डाउन आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका बॉटम, ये मतलब नीचे वाला हिस्सा बॉटम, और जो नीचे वाली सरफेस है वो आप लोग समझ ले उसका स्ट्रेंज है। ये 6 साइडें हैं, ठीक हो गया। देयर इज एंटी क्वार्क टू एवरी क्वार्क एंड न्यूट्रॉन। वहां हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क और क्वार्क के साथ साथ उसका एक न्यूट्रॉन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स की बच्चों 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? एक है बच्चे बेरॉन्स और दूसरा है बच्चों मीजॉन्स। बेरॉन्स में क्या है? बेरॉन्स जो होता है बच्चों ये 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। कितने क्वार्क से? 3 क्वार्क से। बेरॉन्स देयर आर quark 3 quarks combined to form the barons. Examples is proton and neutron.
इनकी मदद से बनने वाले जो पार्टिकल उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दूसरे नंबर पर बच्चों मीजॉन्स, क्वर्क कंबाइंस विद एंटी क्वर्क्स टू फॉर्म द मीजॉन्स, पाइऑन्स एंड कोन्स। ये आपके पास बच्चे पाइऑन्स और कोन्स है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पर ये बच्चों +2/3 कैसे आया, -1/3 कैसे आया, ठीक है। ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था। यहाँ पर देखो बच्चों, जो बेरॉन्स है ना, ये आपके पास ग्रीन कलर में बेरॉन्स है। फिर प्रोटॉन क्या है, ये आपके पास ब्लू कलर में है। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस में। तो देखते हैं प्लस चार्ज किस तरह से। बच्चे ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें -2/3 +2/3 और साथ ही साथ -1/3 इनके जो कंसंट्रेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर की थी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था जो इसका अप टॉप और जो चार्म है ना, इसमें कितना हिस्सा होता है, मतलब ये जो अप टॉप और चार्म है, इसका हिस्सा बच्चों आपके पास है जो -2/3, ठीक है। याद रखिएगा जिस हिसाब से या जिस तरीके से अप होगा उसी लिहाज से उसका अपोजिट भी होगा, मतलब बार की शक्ल में। जिसके ऊपर बार है वो भी बच्चों माइनस में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका प्रोटॉन का हिस्सा है, उसमें देखिएगा ये अगर +2 वहां पर -2/3 है तो वहां पर +2/3 भी होगा। ये देखे बच्चों दो है एक जैसे, मतलब एक दफा +2/3 और दूसरी दफा -2/3। और जो उसका दूसरे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग डाउन बॉटम स्ट्रेन का पा रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल वहां पर हम लोग कह देते हैं कि चार्म का जो हिस्सा है ना वो बच्चे -1/3। तो जब इनको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पर। हम लोग जब एलसीएम करेंगे -2। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास इसका दूसरा और इम्पोर्टेंट है वो है कलर चार्ज। कलर चार्ज क्या है हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर कलर चार्जेस क्या है इनके बारे में मैं आपको फ्लो शीट पर समझाऊंगा। Mesons and barons are particles with a half integer spin। half integer spin क्यों है, half integer spin कहाँ से आई, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। So these are the fermions। ये fermions है। fermions obeys the Pauli exclusion principle। Pauli exclusion principle के बारे में मैंने ये आप लोगों को बताया कि कोई भी एक जैसा पार्टिकल एक ही शेल में या एक ही स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वहां पर Pauli exclusion principle ओबे नहीं होगा। लेकिन क्वर्क्स एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि क्वर्क्स एक जैसे ही मिलके कितने सारे क्वर्क्स मिलकर फिर कहीं जाकर एक एटम या किसी दूसरे एलिमेंट्स की तशखीस करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है कि फर्मियोन्स अगर पोली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं ना, जिसका मतलब वो एक जैसे एटम्स को एक ही शेल में नहीं रख रहे, ठीक है। सो नो टू सेम पार्टिकल्स कैन स्टे इन द सेम क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट में एक जैसे पार्टिकल स्टे नहीं करेंगे अगर वो एफ यानी फर्मियोन्स को ओबे कर रहा है। किसको ओबे कर रहा है, पीईपी यानी पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर ओबे कर रहा है तो वहां पर एक जैसे पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस नामुमकिन है। These are the particles, but two quarks are the present in the proton। प्रोटॉन में दो क्वर्क्स होते हैं और दो क्वर्क से मिलने से प्रोटॉन्स बनता है। So many of the additional properties associated with the quarks, which is color, their 6 colors are red anti-red है, green anti-green है, blue और anti-blue है। ये बच्चे आपके पास इनके 6 कलर्स हैं। अच्छा तो बच्चों हम लोगों ने 6 कलर्स के बारे में तो देखा है ना कि हमारे पास जो कलर चार्ज है वो किस तरह से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वहां पर डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब एक जैसे पार्टिकल्स एक क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। मैंने आपको शुरू से बता दिया होगा कि क्वांटम स्टेट यहाँ पर बन रही है। क्वांटम की ही मदद से हम लोग अपने इस लेक्चर को परफॉर्म कर रहे हैं। जो हम लोगों ने 6 किस्म के कलर पढ़े हैं ना, और 6 किस्म के कलर्स में ये चीज भी देखें कि जो कलर चार्ज है ना हैज नथिंग टू डू विद कलर ऑफ लाइट दैट वी परसीव विजुअली। जो हम लोग कलर्स चार्ज को देखेंगे कि जो हमारे पास कलर्स बन रहे हैं हम लोग उनकी बेस के ऊपर यहाँ पर किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। दे बेस्ड ऑन द analogy that red green and blue makes white। हम लोग यहाँ पर एनालॉगी को डिस्क्राइब करेंगे कि एनालॉगी मिलकर यहाँ पर ये कलर एग्जिस्ट करवा रही है। दे बेस्ड बायरॉन्स कंटेन 3 क्वर्क्स ऑफ ईच कलर। बायरॉन्स क्या है, बायरॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के हैं। प्रोटॉन में आपको पता है तो 2 क्वर्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कलर एग्जिस्टिंग। जो बायरॉन्स है ना बच्चों ये 3 क्वर्क्स को एग्जिस्ट करता है और इन 3 क्वर्क्स में हर कलर होते हैं,
ठीक हो गया। मीजोन्स कंटेन क्वर्क्स ऑफ वन कलर, जो मीजोन्स होता है वो क्वर्क का एक कलर कंटेन करता है, एंड एंटी क्वर्क ऑफ अदर एंटी कलर, और एंटी क्वर्क जो है वो कोई दूसरा उसका एंटी कलर रखता होगा। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या था बच्चों, वो था आपके पास पॉजिट्रॉन। इसी तरह क्वर्क्स का एंटी पार्टिकल है एंटी क्वर्क्स। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वर्क एक कलर रख रहा है ना, तो उसका अपोजिट जो है ना कलर, वो एंटी क्वर्क रखेगा। दूसरी बात, बेरोन्स एंड मिजोन्स आर कलरलेस। जो बेरोन्स होते हैं और मिजोन्स होते हैं, ये असल में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। देखिए बच्चों, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इज इक्वल टू व्हाइट। जब आर जी बी मिलेगा, आर जी बी, तो ये कोई कलर नहीं देगा। हमारी विजन का भी जो कलरिंग सिस्टम है ना, वो बच्चों असल में यही है, आर जी बी, रेड ब्लू ग्रीन। आप सिंपलेस्ट फार्मूले से भी याद रख सकते हैं, आर जी बी। यहाँ पर देखे जब ये तीनों कलर्स आपस में मिलाप करेंगे तो यहाँ पर एक कोई कलर नहीं बनेगा, वो व्हाइट बन जाएगा। दूसरे नंबर पर देखें, इनकी एंटी क्वर्क्स में रेड प्लस एंटी रेड। जब रेड प्लस एंटी रेड, यानी प्लस और माइनस, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर वहां पर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे के असर को जाहिर कर देंगे। बिल्कुल सेम यही यहाँ पर कंसेप्ट है कि जब रेड प्लस एंटी रेड यहाँ पर मिलेगा तो वो व्हाइट बना देगा। और आप लोगों को मैंने बताया, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर बार की अलामत आ रही है ना, तो उसका मतलब है वो उसका एंटी है, यानी उसके ऊपर माइनस भी कह सकते हैं। अगर एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होगा, अगर एक माइनस का तो दूसरा प्लस का हो सकता है। जैसे ये देखें, आर प्लस एंटी रेड के ऊपर बार है, बी प्लस बी मतलब ब्लू के ऊपर एंटी ब्लू है, ग्रीन प्लस एंटी ग्रीन उसके ऊपर, तो ये सारे के सारे क्या इफेक्ट देंगे बच्चों, जीरो का इफेक्ट देंगे। स्टैंडर्ड मॉडल में देखें बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखने लगे हैं कि क्वर्क्स कौन से हैं, लेप्टॉन्स कौन से हैं, बोसॉन कौन से हैं। ये देखें बच्चों, जो ब्लैक मार्कर से हम लोगों ने यहाँ पर कोटेशन की हुई है ना, ये आपके पास ब्लैक मार्कर से ये क्वर्क्स हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो क्वर्क्स है ये 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स, ये मतलब जो प्राइमरी एलिमेंट्स है इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनसे, मतलब टॉप, उसके बाद बच्चे उसके जो दूसरे से है जैम और अप। ठीक है, देखें अप, चार्म, टॉप, फिर डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, ये क्वर्क्स की क्लासिफिकेशन होती है। दूसरे नंबर पर देखें लेप्टॉन्स है ब्लू में, इलेक्ट्रॉन, मियोन, टाउ, फिर साथ ही साथ ये बचे ये दूसरे पार्टिकल्स जो उनकी एक्सप्लेनेशन यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन। फिर बच्चों देखेंगे जो आपके पास लेप्टॉन्स के बाद बोसॉन्स है, उनमें ये एस वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे। एस पार्टिकल्स है, हिग्स पार्टिकल्स है, ग्रेविटॉन, ये जो पार्टिकल्स मैंने आप लोगों को शुरू में बताए थे। देखें वन, वेक्टर बोसॉन्स में जो स्पिन होती है वो बच्चों वन होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है। स्केलर बोसॉन में बच्चों स्पिन जीरो होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो आपके पास टेंसर बोसॉन्स है उनमें स्पिन दो होती है और ये कम्प्लेक्स